गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो रांची का चैप्टर हो गया है ख़त्म। अब हम लोग आज रांची से निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। गाड़ी में सब सामान रख गया, हम लोग आके बैठ गए। राशिद लोग अभी नहीं आए, वो लोग आ रहे हैं तैयार होके। और अब हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं शिमलीपाल। शिमलीपाल, मैंने तो नाम भी नहीं सुना है, पर शायद फॉरेस्ट के अंदर है ना, तो वहाँ जा रहे हैं आज हम लोग। और नया एक्साइटमेंट है। फॉरेस्ट के अंदर ऐसे हम लोग कभी रहे नहीं हैं, एक बार रहे हम लोग। वो वहाँ पे क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में, वो जो सफारी जहाँ पे किया था हम लोगों ने, वहाँ रहे थे। अब जा रहे हैं दोबारा एक फॉरेस्ट के अंदर, अच्छा सा रिसोर्ट है, वहाँ रहेंगे। तो रास्ते में जाते जाते तो जो मिलेगा सब दिखाएंगे ही, और फॉरेस्ट में पहुँच के आपको अच्छे से बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दिखाएंगे भी। तो फिर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम ही है, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंजॉय करते रहें हमारे सारे वीडियोज़ का। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, और चाय की दुकान का नाम है अमृतुल्य चाय, स्वास्तिक अमृतुल्य चाय। बेसिकली ये फ्रेंचाइज है, और पहली बार हम लोगों ने ये चाय जो है वो जब हम लोग साउथ इंडिया के ट्रिप पे थे और जब हम पुणे जा रहे थे तब हम लोगों ने पिया था। ये इनका आइकॉनिक सिंबल है। और उसके बाद तो अब देखते हैं नॉर्थ इंडिया में कई जगह पे इनकी चाय की दुकानें खुल गई हैं। ये कोकर का एरिया है, सुबह सुबह रश है। हम लोग सब तैयार हैं, राशिद भाई, दीपा, और पता नहीं वो क्या उनके पेट पे देख रही हैं। जिस जगह हम लोग जा रहे हैं, है ना, कौन सा इको कॉटेज है, सिंपलीपाल इको कॉटेज, वहां पे भी ऐसे ही पेड़ पौधे, झोपड़ी और ये सब मिलेगा। तो मैं उनको यही बता रही हूँ। तो चलिए चाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गई है हमारी मॉर्निंग टी। ग्लास तो बहुत खूबसूरत है, इनके पास शायद मिट्टी वाला नहीं है ना, तो उन्होंने इसमें दिया है। चाय की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी तो नहीं आ रही है, कोई कप इतना खूबसूरत है कि देख के सोचेगा आदमी पी लो। तो एक सिप पहले लेके देखते हैं। अब मेरे लेवल की चाय तो बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं कितना पी पाएंगे, इसको थोड़ा ही पियेंगे। सर दर्द ना हो इसलिए पीना पड़ेगा, एक आध घूंट चलेगा, क्या कर सकते हैं। तो मैं सच बता रही हूँ आपको, हम लोग कभी भी ट्रैवलिंग पे या मतलब निकलते हैं ऐसे रोड ट्रिप पे, तो जितना मैं एंजॉय करती हूँ सारे रोड ट्रिप को, उतना ही मैं सबसे ज़्यादा पूरे रोड ट्रिप में मिस करती हूँ गोरखपुर की चाय। और वाकई में गोरखपुर में जो चाय मुझे मिलती है, मुझे वो कहीं नहीं मिलती जल्दी। कैलकाटा जाओ तो ब्लैक टी इज़ ओके, बहुत अच्छा लगता है, पर वहाँ पे भी जो मिल्क टी है तो नहीं मिलता मुझे अपने लेवल का। केवल गोरखपुर में आने के बाद मुझे लगता है कि हाँ वापस मैं आ गई, यहाँ मुझे अच्छी चाय मिलेगी। ये देखिए आप कप इतनी खूबसूरत, अमृतुल्य से लिया है हमने। अमृतुल्य गोरखपुर में मैं पीती हूँ, एक्सेलेंट चाय देते हैं वो, पर यहाँ चाय में वो टेस्ट ही नहीं है। ये डिपेंड करता है आप बनाते कैसे हैं। हम लोगों को शायद वही आदत पड़ गई है पीते पीते बचपन से, या हमेशा वही पीना होता है, तो शायद मुझे और वही तुषार को भी वही आदत है, तो हम लोगों को ये चाय पसंद नहीं आती है जल्दी। लेकिन अब चाय बिना तो गुजारा नहीं है, आदत पड़ी हुई है ऐसी, बिना चाय के सर में दर्द, तो चाय चाहिए ही चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ से आज निकलेंगे। अभी रांची में इस समय 8 बज रहे हैं और वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा वेदर है। तो देखते हैं कैसा लगता है आगे, रूट कैसा होता है, क्योंकि इस रूट पे आगे हम लोग अभी नहीं गए हैं, पहली बार जा रहे हैं। तो जाएंगे तो देखेंगे कैसा लगता है रूट, और फिर बताएंगे आपको। पीछे कैंडी काली एडजस्ट होके बैठ चुकी हैं ऑलरेडी, तुषार चाय पी के आता होगा, मैं तो गाड़ी में ही पी रही हूँ। एंजॉय द टी। तो रास्ते से हुई है शॉपिंग हम लोग की, कपड़े की नहीं, देखिए फलों की। मेरा फेवरेट फ्रूट है, आम के बाद मुझे सबसे ज़्यादा लीची पसंद है, तो हम लोगों ने भी यहाँ से लीची लिया है, और लिया है एक सेब बोलकर उनसे, देखा आपने, एक मैंने लिया, एक दीपा ने लिया है। और दीपा ने केला लिया था, तो मैंने दीपा से एक केला लिया है सिर्फ खाने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ केला तो कोई खाएगा नहीं। तो ये अभी हम लोग की फल की शॉपिंग हुई है। और अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी है,
वो है मेरी इलायची। तो दोस्तों, लिपिका ने आपको बताया है कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा ट्रिप की आज शुरुआत हो गई है। रास्ता दिखाइए, रास्ता बहुत खूबसूरत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं उड़ीसा में सिमलीपाल। सिमलीपाल जो है वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, और ये नॉर्थ उड़ीसा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ सेंट्रल उड़ीसा से ऊपर की तरफ ही है। तो एक बहुत खूबसूरत सा रिसोर्ट है, सिमलीपाल इको कॉटेज रिसोर्ट। हम लोगों ने वहाँ बुकिंग की है आज की। कुछ खास नहीं, चिल करेंगे, जो कि हमारे इस पूरे ट्रिप का उद्देश्य है कि हम चिल करेंगे, हम बहुत ज़्यादा कूदेंगे फालेंगे नहीं। तो वहाँ चिल करेंगे, बगल में एक सुंदर सी नदी है, उसको एंजॉय करेंगे। शायद कुछ दूर पे एक वाटरफॉल है, उसको एंजॉय करेंगे। फिलहाल जो आज का हमारा रूट होने वाला है वो होने वाला है रांची से निकल के जमशेदपुर के रास्ते होते हुए, जमशेदपुर एंटर नहीं करेंगे, जमशेदपुर के रास्ते होते हुए, घाटशिला होते हुए हम लोग बारीपदा जाएंगे, और बारीपदा से फिर हम लोग चले जाएंगे शिमलीपाल की तरफ। तो ये हमारे आज का रूट है, बने रहिए हमारे साथ। अभी तो हमें ब्रेकफास्ट भी करना है। पिछली बार का ब्लॉग अगर आपने देखा हो तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब खड़गपुर जा रहे थे तो दौलमा में हम रुके नहीं थे, और लिपिका ने कहा कि दौलमा में इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे, क्यों तुम नहीं रुके। उस पर बवाल भी हुआ। 34 किलोमीटर है यहाँ से दौलमा। तो जब अब तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है तो मैंने ये तय किया कि इस बार का ब्रेकफास्ट दौलमा में ही करेंगे। तो अब 34 किलोमीटर, हाफ एन आवर मोरलेस, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट की टेबल पे आप लोगों से फिर से मिलते हैं। यही वो ढाबा है, रनवे ढाबा। पिछली बार जब हम खड़गपुर जा रहे थे तो हम इसे स्किप करके आगे बढ़ गए थे। लिपिका को बहुत मन था इस ढाबे में खाने का। उसका पीछे रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी है और इस बार हम लोग यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ढाबा तो बहुत ही खूबसूरत है, और जो मेन रीज़न है जिस कारण से लिपिका को यहाँ पे आना था वो है इसके झूले। देखिए यहाँ पे लाइन से झूले लगे हुए हैं, तो लिपिका को बस इन झूलों के कारण, और देखिए बैठ भी गई है। सो लिपिका झूले पे बैठ चुकी है। धूप है, चिलचिलाती धूप है, जान निकल रही है, लेकिन लिपिका को यहाँ पे झूले पे झूलना है। बट ये ढाबा बहुत खूबसूरत है। फ्लावर्स देखिए, दिल तो ये फ्लावर्स ही आपको खुश कर देंगे। तो चलिए एंटर करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ढाबे में। तो वो नोट चाहिए। चलते चलते नींद आने लगी थी, थोड़ा सा एक स्टॉप ओवर ले लिया है। यहाँ पे एक ढाबा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ढाबे का नाम है संधू बिल्लू ढाबा, और बहुत अच्छे से सजा हुआ है। बाहर एक पार्क सा है। सबसे मज़ेदार लगा मुझे ये स्कूटर, बट इस पे बैठ के फ़ोटो खिंचवाने लायक हालत में नहीं है ये। बाकी वो देखिए झूला झूलने में व्यस्त हो गए हैं दीपा, आरिश, राशिद, तीनों। पार्क बहुत खूबसूरत है, बच्चों को खूब अट्रैक्ट करेगा। हाँ बोलो आरिश, कौन नहीं झुला रहा है? हम लोग पहुंच चुके हैं बहारा गोरा। ये जगह जो है ये झारखंड का बॉर्डर है, और ये जो जगह आपको दिख रही है ये बेसिकली झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर है। अगर आप सीधे जाएंगे तो खड़गपुर यानी कि वेस्ट बंगाल, बट हमें जाना है उड़ीसा, तो वी विल टेक अ राइट टर्न और हम उड़ीसा की तरफ मुड़ जाएंगे। ये इस जगह से हम लोगों ने लिया राइट टर्न, और सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट हमें मिलेगा वो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से हम लोग निकल के जाएंगे बारीपदा टाउन, और फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग शिमलीपाल की तरफ। अभी हम लोग हैं मयूरभंज में, नहीं घुसे अभी तक। मुझे लगा कि मयूरभंज में एंटर कर चुके हैं उड़ीसा में, लेकिन अभी पेट्रोल पंप वाले ने बताया कि नहीं, अभी तक मयूरभंज में एंटर नहीं हुए हैं। ब्रिज के आगे मयूरभंज है। हाँ थोड़ा सा और कर दो, थोड़ा सा कर दो। तो मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ। मैंने सोचा शिमलीपाल पहुंचने के पहले पेट्रोल का टंकी फुल करवा लेता हूं, तो उसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं हम लोग।
तो चलिए पेट्रोल भराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से एंटर कर रहे हैं हम लोग मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है मुझे लगता है वही है बारीपदा टाउन। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे बारीपदा टाउन। कितना डिस्टेंस है एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं, शायद 60-70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के आसपास होगा होपफुली, या शायद उससे कम ही हो। जब से हम लोग उड़ीसा में आए हैं एक चीज़ तो हमें कहना पड़ेगा कि हाईवेज़ बहुत अच्छे हैं और बहुत खाली भी है चारों तरफ। जैसे हमारे यूपी बिहार में इतनी खाली जगह नहीं मिलती है। हो सकता है उड़ीसा का जो ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होगी। रास्ते खाली खाली से हैं और हाईवेज़ बहुत अच्छे हैं। अब हम लोग जल्दी ही मुझे लगता है कि एंटर करने वाले हैं बारीपदा टाउन में, क्योंकि मैप दिखा रहा है बारीपदा टाउन नियर बाई ही दिखा रहा है। यहाँ से हम लोगों ने हाईवे छोड़ दिया और अब हम एंटर करने वाले हैं बारीपदा टाउन में। बारीपदा टाउन से निकल के हम लोग शिमलीपाल की तरफ जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बचा नहीं हुआ है, 30 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। तो जैसा कि तुषार ने बताया हम लोग घुस गए हैं बारीपदा टाउन में। और बाहर आपको हमारे स्क्रीन पे कुछ कुछ दिख रहा होगा धुंधला धुंधला, क्योंकि मौसम यहाँ पे रह के कभी अच्छा हो रहा है कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो इस वक्त यहाँ पे इस जगह पे तो स्क्रीन थोड़ा बाहर का ख़राब दिख रहा होगा, तो नेवर माइंड। और इस बार मुझे भी कहा गया है कि तुम भी रिकॉर्डिंग में हिस्सा लो बढ़ चढ़ के, हर बार मैं ही क्यों सारा बोलूँ, तो इसलिए मैं भी बीच बीच में साथ देने आ जा रही हूँ आपका। तो बहुत खूबसूरत छोटा सा टाउन आप देख रहे होंगे। मुझे तो देख के जैसे लग रहा है फिल्मों में नहीं जाते राजा हिंदुस्तानी वगैरह, टनकपुर झनकपुर कहाँ कहाँ, तो वैसे ही हम लोग भी चले जा रहे हैं बारीपदा, नया सा नाम। और ये आ गए हम लोग सिमलीपाल वाले रास्ते पे। आप रास्ता देखिए कितना सुंदर है। मुझे तो साउथ इंडिया वाले ट्रिप की कुछ कुछ याद आ गई। उसमें हम लोगों ने रोड ट्रिप को बहुत एंजॉय किया था और इस रोड ट्रिप में भी वो एंजॉयमेंट मिल रहा है। रोड्स बहुत अच्छे हैं, हाईवेज़ बहुत अच्छी हैं, जंगल, साथ में मौसम भी अच्छा हो गया था। तो आप खुद देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और अब देखते हैं जो उम्मीद लेके हम लोग सिमलीपाल जा रहे हैं वो क्या होता है, पूरा होता है कि नहीं होता है। फ़िलहाल तो हम लोग चले जा रहे हैं, राशिद लोग भी पीछे हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं सिमलीपाल के गेट पर और ये एंट्रेंस पर यहाँ पे पेपर्स वगैरह कुछ दिखाने पड़ते हैं। तो तुषार लोग गए हैं वहाँ और बस यहाँ से अब हम लोग जाएंगे अपने रिसोर्ट पर और रिसोर्ट में जाने के बाद आपसे मिलते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं इको कॉटेज सिमलीपाल में। देखिए प्रॉपर्टी बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है और आप लोग भी अगर आते हैं तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है, नेचर के बीच में, बिल्कुल आपको पूरा एहसास होगा कि आप नेचर के बीच में हैं। ये इनकी कॉटेजेस बनी हुई है, सामने आपको दिख रही होंगी। अभी मैं और सामने से दिखाऊंगा। ये एंटर करते ही ये रिसेप्शन एरिया है। इस रिसेप्शन एरिया से आगे बढ़ेंगे तो कॉटेजेस हैं। ये इनका एक ओपन गार्डन एरिया कह सकते हैं और गार्डन एरिया बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक तो कलर्स हैं, पत्थर वगैरह देखिए उन्होंने कलर करके रखे हैं, गेट्स वगैरह और झालर टांग के रखा है। इवन आप देखिए ये जो झूला बना वो भी कितना कलरफुल है। तो ग्रीन के बीच में कलर्स बहुत खूबसूरत लगता ही है, यहाँ भी लग रहा है। पीछे जंगल का पूरा एटमॉस्फेयर है और सामने की तरफ कॉटेजेस हैं। तो अब चलिए चलते हैं कॉटेजेस की तरफ। ये दो बड़े बड़े झूले, इसमें बड़े लोग झूले का आनंद ले रहे हैं। मजा भी आ रहा है बहुत जमाने बाद। यहाँ झूले, हर जगह झूले बनाने का मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या है? क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है। झूल झूल के हवा खाइए। झूल झूल के हवा खाइए। हाँ, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और ये इनकी कॉटेजेस, दो तरह की कॉटेजेस हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है। ये एक सर्कुलर वाली कॉटेजेस है जो हम लोगों ने भी लिए हैं। अभी मैं आपको एक कॉटेजेस दिखाता हूँ। देखिए है तो ये अंदर से ईंटे के ही और सीमेंटेड ही है, लेकिन बाहर से लगेगा ये मिट्टी की बनी हुई कॉटेजेस हैं। और बहुत सुंदर से इन लोगों ने देखिए पेंटिंग वगैरह भी करके रखा है। और ये हर कॉटेज में, ये हमारा कॉटेजेस के बाद वाला। सो ये देखिए बिल्कुल आपको एक मड कॉटेज का या मड हाउस का लुक देगा। अंदर से सीमेंटेड है, अंदर से सारी फैसिलिटीज़ है। मैं अभी आपको रूम टूर करवाऊंगा। ये देखिए पेंटिंग्स वगैरह सारी की सारी बनी हुई हैं और ये ट्राइबल पेंटिंग्स हैं जो बनी हुई है यहाँ पे।
ये इसका एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे ही ये इस तरह का एक बेड रखा हुआ है इस पे आज राजा हिंदुस्तानी का गाना होगा। जिस पे आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि बाहर बैठने का तो मन ही नहीं कर रहा है। अंदर एसी है, हम लोग अभी एसी में ही बैठे हुए थे। बट यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो एक अच्छी चीज़ ये है कि एक पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है, आप अपने पेट्स ला सकते हैं। हर रूम में वो 2 पेट्स अलाउ कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं अपने नियम को लेके। लाइक विदाउट लीश आप अपने पेट को नहीं छोड़ सकते इनकी प्रॉपर्टी में। शायद उनके अपने रीजंस होंगे, मैं उस पर हाँ या ना नहीं बोल सकता हूँ। बट हाँ, अगर मैं इसको कहना चाहूँगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पेट अलाउड रिसोर्ट है, पेट फ्रेंडली रिसोर्ट मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज बहुत सारे नियम कानून है जो आपको फॉलो करने हैं। सो दैट विल नॉट मेक इट अ पेट फ्रेंडली रिसोर्ट। पेट अलाउड रिसोर्ट मैं कह सकता हूँ। बट हाँ, अगर आपके पास पेट्स हैं और आपको शिमलीपाल घूमने आना है तो दिस कैन बी अ गुड चॉइस। एंट्रेंस पे मैं आपको मजेदार चीज दिखाता हूँ। देखिए, ये पुराने जमाने का कुंडी का स्टाइल, ये सब आपको एक फील देगा कि आप एक गांव के मड कॉटेज में हैं। अच्छा लग रहा है, ओवरऑल प्रॉपर्टी अच्छी है और एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। एक बगल में कोई नदी है, कोई वाटरफॉल है, उसे देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। जैसा भी होगा वहाँ पहुँचेंगे, आपको भी दिखाएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। तो ये हम लोग आए हैं सीता कुंड वाटरफॉल, पता नहीं यही है कि आगे है। ये एक गेट दिख रहा है, अच्छा सा सुंदर सा एक गेट दिख रहा है, ऊपर पहाड़ी दिख रही है। तो वो मैंने दिखाने के लिए आपको किया। पता नहीं रिसोर्ट है कि क्या है, रिसोर्ट का गेट है, ये नहीं है। जो भी है बहुत सुंदर सा लग रहा है। तो ये वाटरफॉल की एंट्री पर टिकट्स मिल रहे हैं। 2 व्हीलर 10 रुपीज, 3 व्हीलर 20 रुपीज एंड 4 व्हीलर 30 रुपीज फॉर ईच व्हीकल। तो हमारे 2 व्हीकल हैं, तो हमारे कितने 60 रुपीज। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, सीताकुंड। और अभी तुषार बहुत अच्छी सी नदी में नहा के आया है, जिसका किस्सा मैं अभी आपको सुनाऊंगी थोड़ी देर में। फॉल पे पहुंचते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। तो अब हम लोग आ गए हैं पार्किंग पे और अब जा रहे हैं हम लोग वाटरफॉल देखने। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक किस्सा बताऊंगी आपको। तो हुआ यूँ कि हमारे रिसोर्ट वाले ने हमें बताया कि यहाँ से 150 मीटर की दूरी पे ही एक नदी है जहाँ आप नहा सकते हैं। अब राशिद और तुषार एक्साइटमेंट में अपने कॉस्ट्यूम में एकदम वहाँ पहुँचे नहाने, और वहाँ जाके हम लोगों ने देखा कि वहाँ पानी की एक भी बूंद नहीं है। नहाना तो क्या, कुछ नहीं हो सकता। वापस हम लोग दिल पे, वहाँ पर केवल पत्थर ही पत्थर चारों तरफ थे, और दिल पे भी पत्थर रख के हम लोग ब्रेकअप करके वहाँ से वापस आ गए। और अब यहाँ आके हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल देखने। देखते हैं यहाँ कितना पानी है। जैसे जैसे हम लोग वाटरफॉल के नज़दीक पहुंच रहे हैं, खूबसूरती और बढ़ती जा रही है। और अब अगर आप ध्यान से सुने तो आपको पानी की आवाज़ भी मिल रही होगी। तो माइट भी हम लोग वाटरफॉल के नज़दीक हैं। ये है सीताकुंड वाटरफॉल। चूँकि बरसात का मौसम नहीं है तो पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर बरसात के मौसम में आप यहाँ घूमने आएंगे तो ये जगह बहुत खूबसूरत लगेगी। ये है सीताकुंड वाटरफॉल आप सबके लिए। ये एकदम वाटरफॉल के नज़दीक आ गए हम लोग। करीब इतनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है, और ये नीचे है इसका, आप कह सकते हैं कुंड कह लीजिए, तालाब कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। सो दिस इज सीताकुंड वाटरफॉल फॉर यू। खूबसूरत जगह है, बट मैं फिर से कहूँगा मज़ा तब आता अगर हम लोग बरसात में आए होते। अगर हम लोग 10 दिन बाद और आए होते तो शायद बारिश मिली होती और शायद इसका मज़ा कुछ और हुआ होता। अब आरिश भाई आपको बताएंगे कुछ। कैसा लगा वाटरफॉल, बताइए। अच्छा। मेहनत आओ यहाँ पे आने के लिए, करना पड़ा मेहनत। हाँ, पापा तो गोद में लाए हैं। तो पूरा वहाँ तक मैंने ही पार किया अपने आप। यहाँ जब भी आइए शूज पहन के आइए। यहाँ पे जब भी आइए शूज पहन के आइए। थैंक यू।
तो वापस आ गए हैं हम लोग वाटरफॉल से और अब डिनर का टाइम हो रहा है। यहाँ का सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही है, यहाँ खाना बहुत अच्छा है और रूम भी बहुत अच्छा, वेल डेकोरेटेड, एकदम जैसे गांव वाली फीलिंग आती है सुकून की। और कैंडी काली भी देखिए कितनी खुश है। अब रात हो गई है, डिनर करेंगे, डिनर करके सोएंगे, डिनर आता ही होगा। और मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे अच्छा यहाँ का एम्बियंस लगा, मुझे ही नहीं हम सब लोगों को। एक अच्छी सी एकदम जैसे आपको लगेगा कोई एंशियंट जैसे जगह पर आप हैं, गांव में पुरानी पुरानी चीज़ें आपको याद आएंगी। आप घर भी देख सकते हैं हम लोग का। और आ गया हमारा डिनर, देखिए कितना अच्छा डिनर है। चावल पूरा बंगाली क्यूजीन था और उतना ही टेस्टी, लंच जैसा था वैसा ही सेम डिनर भी बहुत अच्छा। ये पापड़ है, दही, मछली, दाल, सब्जी, चावल आप देख सकते हैं अच्छे बात क्वांटिटी में। और आप अगर रिफ़िल कराना चाहें तो रिफ़िल भी होता है। तो तुषार ने खाना शुरू कर दिया है। तो आज के लिए गुड नाइट। और 2 दिन में हमारा दोबारा से वीडियो आने वाला है, देखना है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ।